ऑल, दिस साइड अनमोल और हमारा आज का सेशन है रिपोर्ट्स के ऊपर। तो रिपोर्ट्स होती क्या है, कैसे काम करती हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं मार्क बुक्स में। तो आज के सेशन में सारी रिपोर्ट्स मार्क बुक्स से रिलेटेड आपको बताई जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मार्क बुक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल पर ही हम इसे लॉग इन करते हैं। तो ये है किस तरीके का सॉफ्टवेयर जो कि गूगल पर आप इसे ओपन करते हैं। तो मार्कबुक्स एक ऑनलाइन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक बिजनेसमैन अपने वर्क से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग को इजीली मेंटेन कर सकता है। कोई भी बिजनेसमैन इसे कभी भी कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऑफिस में ही वर्क करे, वो किसी और जगह से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो सिंपली गूगल पर आप इसे ओपन करते हैं। हमारी वेबसाइट है markbooks.com। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने डेमो लॉगिन नहीं किया हुआ या आप इसे यूज़ नहीं करते, तो आप इसका एक डेमो भी देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पर अगर आप आएंगे हमारी साइट पर, तो वहाँ पर एक आपको डेमो के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अबाउट अस में जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए आ रहा है, यहाँ पर फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक विंडो मिल जाती है जहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे क्या काम करता है। तो इसके कुछ प्रीवियस सेशंस भी हुए, किस तरीके से हुए इसके, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा इंट्रो बताया गया है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मार्कबुक्स के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई गई हैं। उसके बाद आपको बेसिक किस तरीके से क्रिएट करते हैं आइटम मास्टर। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, पार्टी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं पार्टी के लिए, और प्रोडक्ट के लिए आइटम क्रिएट करने होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से क्रिएट होंगी इसका भी हम सेशन ऑलरेडी अरेंज करवा चुके हैं, तो आप वो भी इजीली वॉच कर सकते हैं। प्लस अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे नॉर्मल। अब पार्टी से आपने बिल तो ले लिया, फॉर एग्जांपल आइटम बन गई, अब आपने सेल कर दिए प्रोडक्ट या परचेज कर लिए। सेल और परचेज करने के बाद उसका पैसा भी लेंगे, मीन्स अमाउंट भी लेंगे और पे भी करेंगे। तो ये सारा सेशन हो चुका है। अगर आप में से किसी को भी इसके रिलेटेड कुछ भी जानना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट की एंट्री कैसे हो, लेजर कैसे क्रिएट होगा, तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आगे की तरफ चलते हैं। आज का सेशन किस पर है? आज का सेशन रिपोर्ट पर है। तो रिपोर्ट अगर आपने पुराने सेशन नहीं देखे तो आप रिपोर्ट का इजीली देख सकते हैं। सेशन आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सी रिपोर्ट है। बट अगर आपको वैसे ट्रांजैक्शन देखनी है तो आप पुराने सेशन देख सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके लिए ये हमारा डैशबोर्ड आता है। मीन सबसे पहले यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट्स, नाम से ही पता चल रहा है रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स ही होंगी। क्लिक किया तो देखिए अकाउंट से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। तो आपके सॉफ्टवेयर में जो भी आपने अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की हुई है उसके बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में, और अगर सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में ओके टाइप करके बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या, अकाउंटिंग में लेजर। अगर आपके पास लेजर से जितने भी लेजर्स आपने क्रिएट किए हुए हैं आप उनकी रिपोर्ट इजीली वॉच कर सकते हैं। कहाँ से? यहीं पर ऑप्शन आता है सबसे पहला लेजर। तो लेजर पढ़ते ही समझ आ रहा है कि आपकी पार्टीज है, पार्टीज को हम लेजर कहते हैं। मीन्स सिर्फ आपकी पार्टीज ही नहीं, आपकी पार्टी, आपका कोई भी लेजर क्रिएट हो रखा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिस का लेजर, तो एक तरीके से खाता। तो जो भी आपने क्रिएट कर रखा है वो सब कुछ यहाँ पर लेजर में आपको शो होगा। लेजर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखिए मेरे सारे पार्टीज आ गई, मेरे सारे एक्सपेंस सब आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, जितने भी लेजर क्रिएटेड है सब। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बैलेंस भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये आपको सारी डिटेल इजीली अवेलेबल मिल जाती है। तो आप अपने लेजर्स यहाँ से देख सकते हैं और उनका बैलेंस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको बैक करके वापस जाना हो, अब ऐसा तो नहीं कि आप डैशबोर्ड पर जाएंगे वापस जाएंगे, तो आपको सिंपल सा शॉर्ट सा प्रोसेस बताया गया। यहाँ पर बैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे वापस सेम विंडो पर। तो अब लेजर तो आपको पता चल गया क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद डे बुक, आपने दिन में कितना काम किया है, डे बुक मतलब आज के दिन, इस पर क्लिक किया तो डे के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर। तो देखिए इस दिन इस पार्टी की ये पेमेंट की एंट्री हुई है, तो ये डे के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट शो हो रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हमारा आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग सबसे पहले होती क्या है? आउटस्टैंडिंग
रिसीवेबल भी होती है, पेएबल भी होती है। कैसे? अगर आपने किसी पार्टी से अपने प्रोडक्ट परचेज किए हैं तो उनको आपको पैसे देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने उधार में परचेज करा है, अभी पैसे उन्हें नहीं दिए, बाद में देने वाले हैं, तो वो डेटा आपको कहाँ मिलेगा? वो अमाउंट आपको पता कैसे चलेगा कि कितने बिल हैं, कैसे बिल हैं, क्या देना है? तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा दिया गया है लेजर वाइज। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी पार्टी की आउटस्टैंडिंग आपको शो हो जाती है। क्या पार्टी है, क्या पार्टी की आउटस्टैंडिंग है, सब इजीली विजिबल होता है। सेम जैसे कि आपने सेल किया है किसी पार्टी को, आपने एग्जाम्पल के लिए लेते हैं सेल किए हैं प्रोडक्ट्स, तो जब आप सेल करेंगे तो सेल करने के बाद भी आपने उधार में सेल करे हैं तो आपको उनसे पैसे लेने होंगे, तो आपको क्या करना होगा? आउटस्टैंडिंग देखनी होगी। ठीक है, तो ये पेएबल और ये रिसीवेबल, जो भी रिसीव करने हैं जो भी पे करने हैं, ये आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप इसी रिपोर्ट को ईजिली वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग लिखी हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट की, और नीचे आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शंस है ये? रिसिप्ट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा, जर्नल। तो ये होती हैं आपकी वाउचर एंट्रीज, जिसके जहाँ पर आपको डिटेल मिलती है। वाउचर एंट्रीज में क्या क्या होता है? रिसिप्ट। रिसिप्ट होता क्या है? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ प्रोडक्ट सेल करे हैं, तो सेल करने के बाद क्या होगा? आपको उनसे पैसे लेने होंगे। तो जब आप उनसे पैसे लेते हैं तो आप क्या एंट्री पास करते हैं? रिसिप्ट की एंट्री पास करते हैं। अगर आपको जाना हो कि एंट्री कहाँ से कैसे पास होगी, तो इजीली आप हमारे पुराने सेशंस के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं चैट टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जितने भी मार्क बुक से रिलेटेड पुराने सेशन हुए हैं उनका लिंक आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहां से कॉपी करके रख लीजिएगा। कॉपी करने के बाद अगर आप बाद में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी ये सेशंस वॉच कर सकते हैं। देन पेमेंट। पेमेंट वर्ड से ही पता चल रहा है कि अमाउंट देना है, किसी को पे करना है। तो पेमेंट में किस तरीके से आप पे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपने किसी से कुछ प्रोडक्ट परचेज करे हैं उधार पर, तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो जब आप पैसे देंगे तो वो क्या होगा? पेमेंट। तो वो पेमेंट की एंट्री आप जब भी पास करेंगे वो सारी एंट्रीज आप यहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। नॉर्मली आपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा, नॉर्मल सेल रिटर्न प्रोडक्ट वापस लेते हैं या प्रोडक्ट वापस करते हैं तो एंट्री पास करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, उसमें आप प्रोडक्ट डिफाइन नहीं करना चाहते तो आप एक वाउचर एंट्री पास करते हैं उसके लिए। तो वो जो वाउचर एंट्री होती है रिटर्न करने की, वो होती है आपकी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के थ्रू। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है सिर्फ और सिर्फ कैश बैंक टू कैश, इस तरीके की एंट्रीज होती है। किस तरीके से, क्यों होती है ये? तो ये होती है सिर्फ आप ही के बैंक अकाउंट से आप ही के कैश में एंट्री, ना तो ये कैश आप किसी और पार्टी को दे रहे हैं, कोई अपने एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहे, आप किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं कर रहे हो, ना ही आपके पास कुछ अलग से पैसा आ रहा है, या आपका बिजनेस का पैसा है आपके बिजनेस में ही रहेगा। किस तरीके से रहेगा? फॉर एग्जाम्पल आप वर्क करते हैं तो बहुत सारे हमारे साथ अभी शॉपकीपर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होंगे जिनके पास कैश बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ मैं जानना चाहूँगी आप में से हमारे साथ कितने पार्टिसिपेंट ऐसे ज्वाइंट है जो कि कैश में ज़्यादा डील करते हैं, उनके पास कैश बहुत ज़्यादा आता है और फिर उन्हें डिपॉजिट करवाने के लिए भी बैंक में जाना पड़ता है। तो अगर आप में से कोई भी इस तरीके से हमारे साथ कनेक्टेड है तो प्लीज़ आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप में से कोई भी ऐसे हमारे साथ पार्टिसिपेंट ऐड हैं जिनके बैंक में ज़्यादा पैसा होता है, उन्हें कैश के लिए निकाल कर लाना पड़ता है बिजनेस के बैंक से, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ठीक है, अब ये तो सिचुएशन तो पता चल गई। तो कैश ज़्यादा हो गया मेरे पास, अब मुझे जाना है बैंक में सबमिट करके आना है, तो बैंक में तो सबमिट हो गया, कैश कम हो गया। सॉफ्टवेयर को कैसा पता चलेगा? अकाउंटिंग को कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा एंट्री के थ्रू। कौन सी एंट्री के थ्रू? कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू। तो कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली एंट्री पास करनी होगी, आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा और आपका कैश क्रेडिट होगा, तो उसके थ्रू आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, बैंक के अंदर पैसा आ जाएगा और कैश आपका कम हो जाएगा। सेम अपोजिट कर देते हैं कि आपके पास बैंक में ज़्यादा पैसे हैं, कैश कम है, तो कैश अगर आपको देना है, फॉर एग्जाम्पल आपका वर्क जो है उसके अंदर आपको कैश ज़्यादा देना होता है, बट आपको जो अमाउंट आता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो आप बैंक से जाकर आपके जो अमाउंट है वो निकाल कर लेंगे, विड्रॉ करके लेंगे, तो आपके ऑफिस के ही बैंक से ऑफिस में ही कैश आ रहा है, ऑफिस का ही कैश ऑफिस के ही बैंक में जा रहा है। तो ये जो पूरी एंट्री पास होती है ये होती है कॉन्ट्रा में। उसके बाद आती है जर्नल। जर्नल के अंदर आपका कैश और बैंक यूज़ नहीं होता, जो भी इसके अलावा नॉर्मल एंट्रीज होती हैं वो आप जर्नल से पास करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिंपली मैं रिसिप्ट पर क्लिक कर रही हूँ, रिसिप्ट पर क्लिक किया तो देखिए सारी रिसिप्ट की एंट्री दिख रही है, डेट दिख रही है, वाउचर नंबर दिख रहा है, पार्टी का नेम दिख रहा है,
तो ये सारी डिटेल्स आपको इस तरीके से शो होती है। तो हमारा ये वाला टैब फिनिश हो चुका है अकाउंट्स रिपोर्ट का। तो आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। और मैं सारी रिपोर्ट्स अभी इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि सेशन हमारे पास, टाइम पीरियड हमारे पास छोटा होता है और रिपोर्ट्स हमारे पास बहुत सारी है। तो आपको अगर मैं थोड़ा सा भी बता दूंगी तो आई होप कि आप ये बाकी भी चीज़ें इजीली देख पाएंगे। अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है और ज़्यादा डेप्थ में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, देन हम उस पर थोड़ा सा डिटेल भी आपको बता देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या आता है, इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री किस तरीके से काम करता है, तो इन्वेंट्री वर्ड इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री के अंदर क्या आएगा, सब इन्वेंट्री से रिलेटेड आएगा। जो भी आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट्स होंगी वो सारी इन्वेंट्री में आपको विजिबल होंगी। सबसे पहली रिपोर्ट रीऑर्डर। अब रीऑर्डर होता क्या है, सबसे पहले तो माइंड में ही आएगा, रिपोर्ट का नाम पढ़ते ही सबसे पहले माइंड में हमारे यही आता है कि ये है क्या। तो रीऑर्डर, रीऑर्डर क्या है, हमें दोबारा से ऑर्डर करना है। क्या ऑर्डर करना है, अगर हमें ऑर्डर करना है तो हमें तो अपने बिजनेस के लिए ऑर्डर करना होगा, परचेज ऑर्डर। तो आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसके लिए यूज होता है रीऑर्डर। किस तरीके से, नॉर्मली अगर आप सेल बिल बना रहे हैं तो सेल कर दिए प्रोडक्ट, अब आपको परचेज करने हैं तो या तो आप अपना पूरे के पूरे प्रोडक्ट चेक करके आएंगे कि कितना कितना प्रोडक्ट है आपके पास। जितने भी आपके प्रोडक्ट है मैनुअली या तो चेक करेंगे या तो आइटम लिस्ट में जाकर चेक करेंगे कि आपको कितने ऑर्डर करने हैं, आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी टाइम को कवर अप करने के लिए आपको प्रोवाइड करवाया गया है रीऑर्डर का ऑप्शन, जिसके थ्रू आपको ये सब मैनुअली कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसके बिहाफ पर ये कैलकुलेट होता है। तो सिंपली इस ऑप्शन के थ्रू आपका ये पूरा टाइम सेव हो जाएगा। किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया जाता है ऑप्शन किस तरीके से ऑर्डर आपको प्लेस करना है, कंपनी वाइज या सप्लाई वाइज। तो मैंने कहा कंपनी वाइज, मेरी प्रोडक्ट की कंपनी है ये। एंटर करूँगी, एंटर करते ही मेरे पास सारे कंपनी नेम आ गए। तो जो भी मेरे प्रोडक्ट के कंपनी नेम है सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया ऊपर टिक करके, अगर वन बाय वन कुछ ही सेलेक्ट करने होते तो मैं सिंपल भी सेलेक्ट कर सकती थी। ओके का ऑप्शन आ रहा है यहाँ राइट हैंड साइड नीचे में, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही सब सेलेक्ट हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है रीऑर्डर फॉर्मूला। रीऑर्डर फॉर्मूला का क्या काम है, नॉर्मली आपके जो ऑर्डर है 7 डेज के अंदर कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, रीऑर्डर डेज फॉर। तो आपका जो भी रीऑर्डर, जैसे कि आप आज जनरेट करें तो आज से 7 डेज पहले के जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है सबको सॉफ्टवेयर एनालाइज करेगा अपने अकॉर्डिंग, और फिर उसका एक वैल्यू निकाल कर आएगा कि भाई हाँ ये इतना स्टॉक आपको और ऑर्डर करना है। सॉफ्टवेयर खुद से ही एनालाइज करेगा वो चीज़। स्टॉक एक बार डिसाइड हो गया कि इतना स्टॉक है, तो अब यहाँ पर 7x1 का क्या काम है, तो देखिए ये 7 डेज बैक जितनी भी सेल हुई है उसको एनालाइज करके लाया, तो ये भी वही है। तो 7 डेज के अंदर मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका स्टॉक आ रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 1 होकर आपका स्टॉक दिखा देगा ऑर्डर होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 100 × 1 तो इक्वल्स टू 100 हो गया। बट यही फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा दिवाली का टाइम आने वाला है, सब जानते हैं दिवाली आने वाला है और दिवाली पर कम सेल नहीं होती है। दिवाली होता है खुशियों का टाइम जिसके अंदर सेल भी अच्छी होती है, इनकम भी अच्छी होती है और खुशियाँ भी भरपूर होती है। तो उसके अंदर क्या होगा कि 7x1, तो आपको सेल ज़्यादा करना है तो ऑर्डर भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऑर्डर ज़्यादा किस तरीके से करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी क्वांटिटी को। क्वांटिटी को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी आपकी 100 क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आ रही है, आप कह रहे हैं कि आपको 3 गुना ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए क्योंकि दिवाली के टाइम पर आपकी 3 गुना ज़्यादा सेल होती है नॉर्मल सेल से। तो आपको 3 गुना ज़्यादा स्टॉक परचेज करना है, तो नॉर्मली मैनुअल तो आप लेंगे नहीं, तो सिंपली यहाँ पर इंटू में 1 की जगह पर आप कर देंगे 3। तो जो भी आपकी क्वांटिटी कैलकुलेट होने वाली होगी, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी कैलकुलेट होने वाली है तो वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 300। तो ऑर्डर होगी आपकी 300 क्वांटिटी और आप इजीली उसे सेल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये एंटर करेंगे हम, एंटर एंटर, तो एंटर करके देखिए यहाँ पर सब कुछ लोड होकर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी भी आती है कि कितनी ऑर्डर होने वाली है। तो सिंपली हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट भी दिख जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी हमारी ऑर्डर होने वाली है। तो अभी इधर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है जो कि ऑर्डर होने वाली है और 1 to 2 ही प्रोडक्ट है, देखिए इस तरीके से। तो इसके 100 क्वांटिटी ऑर्डर होने वाली है एज पर कैलकुलेशंस। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर। तो ऐसा नहीं है कि प्लेस ऑर्डर करेंगे तो 0 वाला भी ऑर्डर होगा, सिर्फ वही ऑर्डर होगा जो कि ऑर्डर होने के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट हुई है। तो क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन दे देता है व्हाट्सएप, ईमेल और शेयर ऑन बोथ। तो जिनको भी आप ये ऑर्डर प्लेस करें उनको इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि टाइम भी हो कि कॉल करके आप उन्हें बार बार बता रहे, तो आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर दोनों ही भेज सकते हैं।
तो सिंपली अभी मैं कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं सिंपली क्रॉस पर क्लिक कर रही हूँ। क्रॉस पर क्लिक करते ही ये सेव हो चुका है। अब कहेंगे यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि वो सेव हो चुका है इसलिए नहीं दिख रहा। कैसे देखेंगे? ऑफकोर्स ये बात है, परचेज ऑर्डर था तो कहाँ पर जाकर देखना होगा हमें? परचेज में। तो यहाँ पर आएंगे हम, सिंपल परचेज में आएंगे, ऑर्डर पर आएंगे, क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको बिल दिख रहा है। ये जस्ट हमने अभी अभी जो बिल बनाया वही है। इसे मैंने ओपन किया तो देखिए यही प्रोडक्ट थे, तो 100 क्वांटिटी जिनकी ऑर्डर हुई थी उनमें से एक ये था। तो देखिए यहाँ पर नंबर भी जनरेट हो गया OP। तो इसे सिंपली मैं डिलीट कर देती हूँ। डिलीट पर क्लिक किया, यस किया। विजिबिलिटी के लिए मैं इसे एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने इसे अभी कर दिया है डिलीट, तो ये बिल्कुल डिलीट हो गया, यहाँ पर ब्लैंक है। तो मैं दोबारा भी जाके इसे ऑर्डर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैं डिलीट नहीं करती तो ये ऑर्डर हो चुका होता और दोबारा मेरे पास ऑर्डर के लिए नहीं आता। रिपोर्ट्स में गई, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में गई, रीऑर्डर पर गई। मैं सिंपली मैं अगेन कर रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट एंड अप पर करूँगी क्योंकि आप ये एक बार प्रोसेस देख चुके हैं। क्रॉस किया, ये ऑर्डर हो चुका है। तो हम वापस परचेज ऑर्डर पर गए, आपके सामने मैंने डिलीट किया था तो देखिए वापस आ गया ये, क्योंकि हमने फिर से ऑर्डर कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। और अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं। अगेन हम जा रहे हैं रिपोर्ट्स पर, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। रिपोर्ट्स पर गए तो अभी हम इन्वेंट्री पर थे, इन्वेंट्री पर आए तो रीऑर्डर हो गया। ये स्टॉक स्टेटमेंट क्या है? स्टॉक स्टेटमेंट आपका स्टॉक का स्टेटमेंट, स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट है। इसके अंदर आप डेट डालेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे कौन सी कंपनी की देखनी है, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्टॉक से रिलेटेड स्टेटमेंट आ जाएगी। आप इजीली से चेकआउट कर सकते हैं। ये सिंपली आगे की तरफ कर्सर करेंगे तो हम बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वापिस आते हैं हम इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पर। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर अब हम आते हैं सेल रिपोर्ट। तो सेल रिपोर्ट क्या है? सेल से रिलेटेड सारी रिपोर्ट, मतलब कि तो देखिए यहाँ पर सेल रजिस्टर आ रहा है। तो मैं सेल रजिस्टर पर मैंने क्लिक किया तो देखिए सेल रजिस्टर आ गया मेरे पास। हर मंथ का आ गया कि अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ। तो जो भी रजिस्टर के अंदर हमने इस ट्रांजेक्शन करी वो आ जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसे ओपन किया तो देखिए मेरा पार्टी नेम आ गया, बिल नंबर और वाउचर नंबर जो भी होगा, डेट। तो ये सारी डिटेल इस तरीके से आपको यहाँ पर विजिबल हो जाती है। इस तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी सेल की रिपोर्ट है। देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ भी मिल रहा है। नेक्स्ट वापस चलेंगे हम रिपोर्ट्स पर। इन्वेंट्री रिपोर्ट, तो यहाँ पर नीचे भी बाकी रिपोर्ट है, आप ये देख लीजिएगा। परचेज रिपोर्ट, परचेज का मतलब होता है कि आपने जो परचेज किया उससे रिलेटेड रिपोर्ट। तो हम जाएंगे परचेज रिपोर्ट पर। परचेज रिपोर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल मिल रही है। इन्हें भी आप देख सकते हैं ओपन करके। तो आई होप आपको यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पे ओके टाइप कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। बैक करेंगे यहीं से तो रिपोर्ट्स पर आ जाएंगे। तो ये आपकी बाकी की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। तो अभी चलते हैं इन रिपोर्ट्स पर। तो यहाँ पर ये कौन सी रिपोर्ट है? जीएसटी की रिपोर्ट है। तो जीएसटी आज के टाइम में सभी फाइल करते हैं, मोस्टली सभी नहीं, कुछ अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड भी होते हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड है तो क्या फाइल करेंगे? जीएसटीआर 1 और 3B। तो जीएसटीआर 1 और 3B, कुछ हमारे साथ पार्टिसिपेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें समझ ही ना आया हो कि जीएसटीआर 1 और 3B क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड होते हैं। तो एक रजिस्टर्ड पार्टी जो भी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने उन्हें जीएसटी नंबर दे रखा है और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है जीएसटी के थ्रू, तो वो कुछ रिपोर्ट्स फाइल करती है। मीन्स कुछ रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को देती है कि उन्होंने ये काम किया है, ये सेल की है, तो वो उनके गवर्नमेंट को शो करती है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। तो अभी मैं यही दो बताने वाली हूँ। तो जीएसटीआर 1 क्या होती है? जीएसटीआर 1 में आपका पूरा सेल का डेटा होता है, जीएसटीआर 2 में आपका पूरा परचेज का डेटा होता है, और जीएसटीआर 3B में आपका सेल और परचेज दोनों का डेटा होता है। तो जो भी आपने सेल करी होगी या सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको जीएसटीआर 1 में मिलती है, और इसकी रिपोर्ट जनरेट करके आप गवर्नमेंट को फाइल करते हैं।
तो हम सबसे पहले जाएंगे GSTR1 में। क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर GSTR1 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। एक्सेल निकालनी है तो सिंपल एक्सेल पर क्लिक करेंगे और ये आपका एक व्यू है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई गई है कि B2B इनवॉइस है, B2C इनवॉइस है, B2C लार्ज है, B2C स्मॉल है, सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। और एक्सेल निकालते तो उसके अंदर भी आपको इजीली हर एक कॉलम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन इसके बाद हम बैक करेंगे। बैक किया तो आती है हमारी GSTR3B। GSTR3B पे गए तो ये आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले गवर्नमेंट का फॉर्मेट निकलेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मंथली निकालनी है क्वार्टरली, तो आप GSTR3B क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं और मंथली भी। तो मैं अभी यहाँ पर मंथली की निकाल रही हूँ। तो आपको कौन से मंथ की निकालनी है वो मंथ आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पर आपकी सेल और परचेज दोनों की डिटेल होती है और ये आप गवर्नमेंट को देते हैं। तो देखिए सिंपली आपकी सारी की सारी आउटवर्ड है, इनवर्ड है, ये सारी डिटेल्स हैं। आप इसे पूरा एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। तो थोड़ा सा पुराना भी रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा केयर पोर्टल भी चेक कर लेते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो हमारी एक वेबसाइट है care.margerp.com। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगी, मीन्स बहुत सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको मोस्टली ये साइट पता होगी। ठीक है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस किस को पता है। अगर आप सबको ये साइट पता है तो प्लीज़ चैट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताइए आई नो। ठीक है, आई के टाइप कर दीजिएगा, आई नो की शॉर्ट फॉर्म, जिससे आपको भी ईज रहेगा हमें बताने के लिए। तो और अगर नहीं पता तो डोंट नो, DK। तो यहाँ पर सिंपली देखिए मार्ग लिखा है, तो यहाँ पर आप अभी जो भी क्वेश्चन सर्च करेंगे वो मार्ग से रिलेटेड ही सर्च होगा। बट आपको सर्च करना है मार्क बुक से रिलेटेड, क्योंकि अब हम मार्क बुक्स पर बात कर रहे हैं। तो सिंपली हमने सेलेक्ट किया मार्क बुक्स। मार्क बुक्स सेलेक्ट करते ही क्या हुआ, हमारे पास सारे क्वेश्चंस मार्क बुक से रिलेटेड आ जाएंगे। अब देखिए नीचे की तरफ भी देखेंगे तो चेंज हो गया, मार्क बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। राइट हैंड साइड पर भी यहाँ पर मार्क बुक्स लिखा हुआ आ रहा है, वीडियोज भी मार्क बुक से रिलेटेड है, तो सब कुछ मार्क बुक से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम सिंपल सर्च करते हैं आइटम। तो देखिए मार्क बुक से रिलेटेड जितने भी आइटम से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे यहाँ पर सर्च हो चुके हैं। लेजर, लेजर टाइप करते ही देखिए पहले क्वेश्चन आ रहा है लेजर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन इन मार्क बुक्स। इसमें मैंने क्लिक किया तो अभी हमारा पहले हो चुका है सेशन जिसमें आपको बताया गया कि कैसे क्रिएट होता है। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं ज्वाइन सेशन तो बाद में भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल आपको यहाँ पर वीडियोस भी दी जाती है, क्लिक करके आप देख सकते हैं इजीली। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका सबसे पहले मतलब बताया गया है, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भी दिए गए हैं। तो सिंपल शॉर्टकट की बताई गई है कि आपको ऑल्टर करना है। ऑल्टर करने के बाद क्या करेंगे, आप वहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मास्टर्स, अकाउंटिंग मास्टर एंड लेजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रिएट का। अदरवाइज अगर आप कह रहे हैं कि इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है तो सिंपल है, यहाँ पर लेजर के आगे एक प्लस का साइन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो डायरेक्टली ये वाली विंडो आ जाएगी। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके लेजर की जो भी डिटेल होगी वो आपको फिल करनी होगी। आपको किससे पता चलेगा क्या क्या फिल करना है, कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है? नहीं, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं जो कि आपको फिल करनी होती है, उसके अलावा आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो जो भी मैंडेटरी होती है उन पर स्टार लगा होता है, स्टार मीन्स मैंडेटरी। तो जहाँ पर भी कुछ भी क्रिएट करें आप सॉफ्टवेयर के अंदर, आइटम क्रिएट कर रहे हैं, लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप स्टार की का ध्यान रखिएगा। मीन्स जो भी वर्ड लिखा होगा वहाँ पर स्टार बना हुआ होगा, तो जो भी स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी टू फिल है, तो वहाँ पर आप ज़रूर फिल कीजिएगा। तो डिटेल सारी फिल करेंगे। अकाउंटिंग ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अकाउंटिंग ग्रुप क्या है, अकाउंटिंग ग्रुप आपके लेजर को रिप्रेजेंट करता है कि आपका लेजर किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा राम, राम वर्ड जो है क्या है, ये आपको क्या पता चलेगा कि आप इस पर्सन को सेल करते हो या परचेज करते हो, या आपको कोई न्यू ऑपरेटर आया उनको आपने ये नाम बता दिया, तो आप उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें सेल करना है इस पार्टी को या परचेज करना है? तो सिंपली अकाउंटिंग ग्रुप से पता चलेगा। तो जिन्हें हम सेल करते हैं उनका अकाउंटिंग ग्रुप होता है सन्ड्री डेटर। तो ये सारी डिटेल्स वन बाय वन हमें फिल करनी होगी। फिल करने के बाद सिंपली हम सेव कर सकते हैं। सेव कौन सी शॉर्टकट की से कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन सी शॉर्टकट की से हम इसे सेव कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमारे साथ ऐसे कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो कि हमारे साथ पहले से ही कनेक्टेड हैं, उन्होंने पुराने सेशन भी ज्वाइन करे या अगर नहीं भी करे, तो मैं जानना चाहूँगी कि कोई भी लेजर क्रिएट करते टाइम या लेजर क्रिएट करते टाइम शॉर्टकट की क्या होती है उसे सेव करने की। तो मोस्टली सेव करने की कॉमन ही शॉर्टकट की रहती है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, तो सिंपली हम इसे सेव कर देंगे। उसके बाद
ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा हेल्पिंग नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं मार्कबुक से रिलेटेड क्वेरीज के लिए। नॉर्मल मार्क सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप हमें इजीली कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। और सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इधर आए, मास्टर्स में गए तो देखिए अकाउंटिंग मास्टर से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए लेजर आ रहा है। यही प्लस की मैं बात कर रही थी। अगर प्लस पर क्लिक करेंगे तो लेजर डायरेक्टली क्रिएट की विंडो आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो पहले आपकी लेजर लिस्ट आएगी, पूरे लेजर आएंगे। अगर आपको इस तरीके से देखनी हो तो यहाँ पर आपको F2 की प्रेस करनी होगी, या इस पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे तो देखिए इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ गए। तो मैं एक बार ओवरऑल गो थ्रू करवा रही हूँ। इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ गए। रेट मास्टर इसके अंदर का ही एक ऑप्शन है। देन सेल से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ गए। देन परचेज, इसमें सारे परचेज से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपली अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शन मिल जाएंगे। बैंकिंग से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। रिपोर्ट से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये वाले ऑप्शन हमारे हो चुके हैं। तो उन्हीं में से ये आज हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था आपको बताने के लिए। इसके बाद वाला सेशन जो होगा वो बिल फॉर्मेट से रिलेटेड होगा। तो बिल फॉर्मेट जो होता है वो बहुत ही ईजी टू यूज है। आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आप अपना बिल फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं मार्क बुक्स में। तो वो सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएगी। कहाँ पर चेक कर सकते हैं आप इसे? जाकर हमारी वेबसाइट पर, जैसे ये केयर पोर्टल है, यहीं पर आएंगे आप, बिल्कुल टॉप पर आएंगे तो देखिए यहाँ पे लाइव सेशन दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पर लाइव सेशन आएंगे। ठीक है, तो यहीं पर वो सेशन भी अपडेट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पे ओके टाइप कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सेशन खत्म होने के बाद भी आप सेशन को देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार रिकॉर्डिंग से दोबारा से गो थ्रू आप कर सकते हैं। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।